इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है जिम। जिम सीधा हॉस्पिटल जाता है जहां पर वो एक बीमार बच्चे को देखता है और उसे हंसाता है। जिम अब अपने पुराने स्कूल जाता है जहां पर कभी वो पढ़ा करता था। वहां जाकर वो झूलों पर बच्चों की तरह लटकना खेलना शुरू कर देता है, पर बहुत जल्द वो थक कर बैठ जाता है। बैठे बैठे वो याद करता है कि जब वो छोटा था तो इसी प्लेग्राउंड में सब बच्चों के जाने के बाद भी वो बैठकर अपनी मोम को याद किया करता था। दरअसल उसकी मोम की मृत्यु हो गई थी। जिम सोचता है कि जैसे उसकी मोम उसे छोड़कर चली गई वैसे एक दिन सबको इस दुनिया से चले जाना है। अब यहाँ से जिम अपने स्टूडियो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक फोटोग्राफर है और ये स्टूडियो उसका खुद का है। अब उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके दोस्त के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जिम को वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ से जब जिम वापस स्टूडियो आता है तब वो देखता है कि उसके स्टूडियो के बाहर एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। इस लड़की का नाम रिम है जो यहाँ नेगेटिव से कुछ फोटोज को प्रिंट करवाने आई होती है। वो जिम से पूछती है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। जिम कहता है कि मैं अभी फोटो प्रिंट नहीं कर पाऊंगा, क्या आप बाद में आ सकती हैं। रिम कहती है कि ये बहुत अर्जेंट है और वो उसके स्टूडियो के अंदर एंटर हो जाती है। वो स्टूडियो पर नेगेटिव रखते हुए कहती है कि ये सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। जिम फोटोज के नेगेटिव्स को देखता है और वो देखता है कि बाहर वो लड़की एक पेड़ के नीचे इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद जिम बाहर जाता है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए जिम रिम के लिए एक आइसक्रीम लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि आज सुबह उसकी बहुत अच्छी नहीं गई इसलिए उसने पहले रिम को मना कर दिया। अब रिम पूछती है कि उसकी फोटोज को प्रिंट होने में कितना वक्त लगेगा। जिम जवाब देता है कि ज़्यादा नहीं। अगली सुबह जब जिम अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवा रहा होता है तो रिम को देखता है गाड़ी में और वो उसे हाय बोलता है और अपने स्टूडियो में आ जाता है। स्टूडियो में उसके पास कुछ बच्चे आते हैं जिनके पास उनके स्कूल का एक ग्रुप फोटो होता है और उस फोटो में वो लड़कियां भी होती हैं जिन्हें वो लड़के पसंद करते हैं। वो उन लड़कियों की फोटो बड़ी और सेपरेट करवाने के लिए आते हैं। हंसी की बात तो ये है जिन लड़कियों की फोटो ये बड़ी और सेपरेट करवाने आए होते हैं उन लड़कियों से इन लड़कों ने कभी बात तक नहीं की। वो लड़के स्टूडियो के बाहर इन लड़कियों की फोटोज के लिए आपस में हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। जिम इन बच्चों की लड़ाई छुड़वाता है तभी वहाँ रिम आ जाती है, लेकिन आज वो किसी और काम के लिए आई है और जब वो जिम को उन बच्चों के साथ देखती है तो उसे हंसी आ जाती है। रिम पूछती है कि ये सब क्या था तो उस पर जिम कहता है कि इस उम्र में लड़के ये सब करते ही हैं। जिम शाम को घर जाते हुए एक लड़की को देखता है और ये लड़की और कोई नहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी, पर अब ये दोनों अलग अलग हैं। उस लड़की ने भी जिम को देख लिया होता है पर वो उसे इग्नोर करती है और आगे बढ़ती है, लेकिन जिम अपनी स्कूटी वापस मोड़ देता है और उससे पूछता है कि तुम शहर वापस कब आई। लड़की बताती है कि शहर वापस आए हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं। जिम कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। वो लड़की कहती है तुम भी बिल्कुल पहले जैसे ही हो। इसके बाद वो लड़की चली जाती है। उस लड़की को देखकर साफ साफ पता चलता है कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं उदासी है। अगले दिन जिम बस में जा रहा होता है तभी वो देखता है कि रिम किसी गाड़ी वाले से लड़ रही होती है। अब जिम को समझ आता है कि रिम एक पार्किंग टिकट ऑफिसर है, यानी कि एक ट्रैफिक ऑफिसर है जो कि बार बार उसकी दुकान पर जो लोग बिना पार्किंग के गाड़ी खड़ी कर देते हैं उनकी गाड़ियों की फोटो प्रिंट करवाने आती है, अब ताकि उन्हें अपने पास सबूत के तौर पर रख सके। जिम अपने स्टूडियो में बैठा होता है तभी रिम वहाँ पर एक बार फिर से आती है। अब की बार वो एक कैमरा लेके आई है और वो जिम से पूछती है क्या तुम इस कैमरे को ठीक कर सकते हो। जिम कहता है हाँ। रिम बहुत थकी हुई होती है इसलिए वो सामने सोफे पर बैठ जाती है और जिम उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। रिम पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। जिम बताता है कि मैं 30 साल के आसपास हूँ। तो इस पर रिम कहती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। इस पर जिम बोलता है कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो रिम कहती है नहीं, तुम्हारे कपड़े पहनने के अंदाज से पता चलता है कि तुम अनमैरिड हो। यह सुनकर जिम जोर जोर से हंसने लगता है। ना जाने क्यों जब भी जिम रिम के साथ होता है तो उसे खुशी का एहसास होता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है शाम को जिम के घर का, जहाँ पे जिम अपने पापा, अपनी बहन और उसके पति के साथ खाना खा रहा होता है। यही जिम का परिवार है जहाँ पर जिम रहता तो है लेकिन हर वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखती है। अगली सुबह जिम एक बार फिर से रिम को देखता है जिसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा भारी बंडल होता है। जिम उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। इसके बाद जिम उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट देता है। जिम पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर रिम कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है। जिम उसे छोड़कर वापस अपने स्टूडियो आ जाता है जहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं और वो उसे बताती है कि उसका पति बहुत ज़्यादा शराब पीता है और बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है। ये दोनों अपने पुराने दिन भी याद करते हैं। वो जिम से पूछती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। इस पर जिम हंसते हुए मजाक में कह देता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो जिम से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है
इस पर जिम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिम बस में कहीं जा रहा होता है, जहाँ पर जिम सोच रहा होता है कि वक्त के साथ प्यार भी पूरी तरह से मिट जाता है। एक वक्त था जब ये दोनों एक साथ कई घंटे बैठे रहते थे और आज कुछ देर भी साथ में बैठ नहीं पाए। साथ ही साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसकी जो फोटो स्टूडियो में लगा रखी थी वो भी निकालने के लिए बोला था। जिम यहाँ से सीधा अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाता है, मतलब उसकी तबीयत सच में ख़राब है। उसी शाम वो अपने एक दोस्त से मिलता है। ये दोनों बार में जाकर खूब शराब पीते हैं। जब वो दोनों बार से बाहर आ जाते हैं तो जिम अपने दोस्त को कहता है कि मुझे अभी और भी शराब पीनी है। तो उसका दोस्त मना कर देता है, लेकिन जिम उसे मनाने के लिए बहुत कोशिश करता है, हंसी मजाक करता है। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें शराब क्यों पिलाऊं। इस पर जिम कहता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। उसका दोस्त जिम को धक्का देता है और बोलता है कि झूठ मत बोलो, लेकिन वो उसे शराब पिलाने के लिए मान जाता है और ये दोनों हंसते गाते दूसरे बार की ओर चल देते हैं। तभी जिम अपने मन में सोचता है कि मैंने फाइनली सच्चाई का मजाक उड़ाना सीख लिया है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितने दिन बचे हैं मेरे दोस्त के साथ शराब पीने के लिए। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिम और उसके दोस्त को पुलिस स्टेशन में बिठाया होता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके कुछ पंगा कर दिया होता है। यहाँ पर जिम अपना आपा खो देता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स उसने अंदर दबा रखी होती हैं वो फूट फूट कर बाहर आने लग जाती हैं। अगले दिन सुबह उसका दोस्त उसे कॉल करता है और पूछता है कल रात को तुम्हें क्या हुआ था। इस पर जिम कहता है मुझे कल रात की कोई भी बात याद नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जिम और रिम की दोस्ती अब आगे बढ़ रही है। दोनों रोजाना मिलने लग जाते हैं, साथ में कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं। रिम रोज जिम के स्टूडियो पर आती है, साथ में मिलते हैं, बातें करते हैं। अब जिम रिम की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी खींचता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें जिम के स्टूडियो में एक फैमिली आती है और वो पूरी फैमिली अब साथ में एक फ़ोटो खिंचवाती है और वो जिम को बोलते हैं कि उनके साथ में एक बूढ़ी लेडी है, वो उसकी सेपरेट फ़ोटो खींचे ताकि वो उसके मरने के बाद हार चढ़ाने के लिए यूज कर सकें उस फोटो को। उसी शाम को जिम अपने स्टूडियो में बाहर हो रही बारिश को देख रहा होता है। तभी वो बूढ़ी लेडी वापस आती है और जिम को बोलती है कि दिन में खींची गई फ़ोटो अच्छी नहीं आई थी, इसलिए अब वो उसकी एक अच्छी सी फ़ोटो खींचे, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं है। इस पर जिम बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी एक बहुत अच्छी फ़ोटो खींचूंगा और मैं इसके लिए आपसे पैसे भी नहीं लूँगा। अगले दिन जिम अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और वो लोग साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। हालांकि जिम जानता है कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उसके पास जितनी भी ज़िंदगी है, जितना भी टाइम बचा है, वो उसे खुलकर जीना चाहता है। वो अपने आखिरी समय में एक मायूस आदमी की तरह नहीं रहना चाहता, अपने आप को एक कमरे में बंद करके रोते हुए अपना समय नहीं बिताना चाहता। वो हंसते खेलते हुए अपना आखिरी समय बिताना चाहता है। वो अपने पिता को रिमोट से टीवी चलाना भी सिखाता है। हालांकि उसके पिता सीख नहीं पाते, इसलिए वो अपने पिता को पेपर पर स्टेप बाय स्टेप लिख कर देता है कि रिमोट से टीवी को कैसे चलाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिम और रिम की दोस्ती अब पहले से भी बेहतर हो गई है। ये दोनों डेली स्टूडियो में मिलते हैं, साथ में खाते हैं, पीते हैं और अगले दिन राइड पर जाने का प्लान करते हैं। अगले दिन ये दोनों राइड्स पर जाते हैं और साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये दोनों जिम के स्कूल जाते हैं और साथ में रनिंग करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। इन दोनों की दोस्ती अब कहीं ना कहीं प्यार में बदल रही है। जब रात को ये दोनों एक सुनसान रास्ते से घर वापस जा रहे होते हैं तो जिम रिम को उस वक्त का किस्सा सुनाता है जब वो मिलिट्री में था और अपने जूनियर के साथ टेंट में सो रहा था। तभी उन्हें एक बदबू आती है बहुत ज़्यादा और वो दोनों एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लग जाते हैं, जैसे इन दोनों में से किसने फार्ट किया है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यह बदबू एक डेड बॉडी से आ रही है। यह बात सुनकर रिम परेशान हो जाती है और बोलती है मैं आज के बाद इस रास्ते से कभी अकेले नहीं आ पाऊंगी। वो चलते चलते जिम का हाथ भी पकड़ लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जिम के स्टूडियो में, जहां वो जिस मशीन से फ़ोटोज़ निकालता है उस मशीन की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है और साथ के साथ कुछ नोट्स भी बना रहा होता है, जिनमें वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इस मशीन को कैसे चलाया जाएगा ताकि उसके बाद उसके पिताजी ये मशीन चला सकें, क्योंकि उसे पता होता है अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए वो रिमोट की तरह इसके भी नोट्स बना रहा है ताकि उसके पिता इसको भी ऑपरेट कर सके। रात को वो अपने घर पे सो रहा होता है और उसके पिता देखते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें रिम दिखाई जाती है जो कि जिम के ख्यालों में खोई हुई है। वो जिम की हर छोटी छोटी बातों को याद करके मुस्कुरा रही होती है। उसने कहीं ना कहीं दिल में एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जिम से प्यार करने लगी है। लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो चुका है।
वो ये बात बताने के लिए जिम के स्टूडियो जाती है और देखती है कि जिम का स्टूडियो बंद है। वो बहुत देर तक बाहर इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पर जिम नहीं आता। उसे नहीं पता कि जिम अब हॉस्पिटल में एडमिट है और रात को घर जाने के बाद जिम के लिए एक लेटर लिखती है और वो अगले दिन उस लेटर को स्टूडियो के अंदर डाल देती है। लेकिन वो अगले दिन फिर आकर देखती है तो वो देखती है कि किसी ने स्टूडियो को नहीं खोला, लेटर अभी भी वहीं है। वो स्टूडियो के बाहर इंतजार करती रहती है क्योंकि उसे नहीं पता कि जिम अभी भी हॉस्पिटल में है। अब वो और भी लेटर लिखती है और स्टूडियो के अंदर डाल देती है, लेकिन ना ही उसके लेटर का जवाब आता है, ना ही जिम स्टूडियो खोलने आता है। अब रात को वो अपने कलीग्स और दोस्तों के साथ बार में जाती है। उसके बाद जब वो बाथरूम में जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको जिम की बहुत याद आ रही होती है। अब वहाँ से सीधा वो जिम के स्टूडियो में जाती है और गुस्से में आकर पत्थर उठाकर जिम के स्टूडियो का शीशा तोड़ देती है क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है यहाँ पर, अगले दिन उसे यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। और जिम के साथ जो उसकी आखिरी मुलाकात थी वो काफ़ी क्लोज थी। उन दोनों ने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जिम भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने स्टूडियो आ जाता है और वो देखता है किसी ने उसके स्टूडियो का गिलास तोड़ दिया है। वो स्टूडियो के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर रिम के बहुत सारे लेटर थे। वो उन लेटर्स को पढ़ता है और उसके बाद रिम की कलीग्स, उसके फ्रेंड्स के पास जाता है और उनसे रिम का एड्रेस ले लेता है। उसके बाद वो रिम से मिलने उसके शहर जाता है और वहाँ पर देखता है कि अब रिम खुश है। उसने अपने हालात को, अपनी जो सिचुएशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो अब जिम की वजह से दुखी नहीं है। इसलिए जिम बिना रिम से मिले वापस आ जाता है और वापस आकर वो अपने बचपन की एक एल्बम उठाकर देखता है जिसमें उसके बचपन के काफ़ी सारे पलों की बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ होती हैं। वो उन्हें देखता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। इसके बाद वो अपनी एक फ़ोटो खींचता है बिल्कुल उसी पोज में, उसी बैकग्राउंड में जैसे उसने उस बूढ़ी औरत की आखिरी फ़ोटो खींची थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि उसकी वही फ़ोटो उसके मरने के बाद एक आखिरी फ़ोटो के तौर पे यूज की जा रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन रिम उसके स्टूडियो के बाहर आती है और वो देखती है कि उसकी फ़ोटो स्टूडियो के बाहर मेन फ्रेम में लगाई हुई है। वो ये देखकर बड़ी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। और जिम की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उसके पिता उसका स्टूडियो संभालें और बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब उसके पिता उसका स्टूडियो संभाल रहे होते हैं। सब कुछ पहले जैसा है अब, लेकिन बदल गया है तो सिर्फ एक चीज़, अब उस स्टूडियो में जिम नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी लाइफ में कोई बुरे फेज आते हैं तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत होता है और हम उससे लड़ के अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। अगर हम उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का सबसे पहले पता चल जाए। टाटा बाय बाय दोस्तों।